लाइट बंद करके भी रात को सिर्फ मोबाइल ना देखा करें, 10 मिनट ना सोचने पे लगाएं कि अगर आज जाना पड़े रब की बारगाह में तो मेरी को तैयारी है। थोड़ा सा अपने ऊपर गौर करें। मैं आपसे अर्ज करूं, एक टाइम पे बंदा बिल्कुल अकेला रह जाता है, बिल्कुल। मैंने देखा है कि बुजुर्ग अगर बीमार हो गए तो बच्चे एक दूसरे से मशवरा करते हैं कि आज तू रहना है तो कल फिर मैं अस्पताल रहूंगा। टाइम कोई नहीं है लोगों के पास, वक्त कोई नहीं। मैं जनाजों पे जाता हूँ, मैं देखता हूँ कि लोग कहते हैं देर ना करो जी, मेहमान दूर दूर से आए हुए, रोटी खा के वापस जाना है। नहीं ये पूछता कोई, खत्म हो। और पे दिस दियां जे कबरां जिन्हां ते फुल पे, उधरों कोई भी नहीं आंदा, इधरों तो लखा गए। कोई बड़े बड़े नामी गिरामी लोग थे, हमसे ज्यादा इश्तिहार छपते थे, बड़े रौले थे, किधर है वो आज? खत्म हो गई बात। थोड़ा सा ना जाने की तैयारी भी, वो कुछ पैसे नहीं सैरते सियाने के अंदर रख छड़ने चाहिए ने, मुश्किल आ जाए काम आते हैं। इस तरह कुछ नेकियां भी साइड पे रखे, किसी को पता ना चले, ताकि कब्र में हशर में काम आ जाए। कुछ चीजें साइड पे, मेहरबानी करो। इतना ज्यादा दूसरों के लिए जीना, हर वक्त दूसरों की बात करना, अपने आप को टाइम दो। हजरत उमर फरमाया करते थे, अपना हिसाब कर इससे पहले कि अल्लाह तेरा हिसाब करे। अपना हिसाब कर, कुछ ड्यूटी करे, कोई थोड़ा थोड़ा काम करे। देखो ना यार, घर वालों से चोरी, यारों के साथ रोटी भी तो खा ही आते हैं ना, तो घर वालों से चोरी किसी गरीब की मदद भी कराया करो। हर शायद घर बतानी जरूरी है। घर वालों से चोरी, मोबाइल भी तो लेते हो ना, तो चलो घर वालों से चोरी, अपनी कब्र के लिए भी कुछ है खरीद लो। थोड़ी सी मेहनत करें, थोड़ी सी तवज्जो करें। और जो नमाज नहीं पढ़ता वो आज से शुरू कर ले। देखो मैं आपको सही बता रहा हूं, एक वक्त ऐसा आता है हालात बंदे के ऊपर नीचे होते रहते, एक टाइम ऐसा आता है कि यूं लगता है कि साया भी साथ नहीं, फिर दुआओं की जरूरत पड़ती है रब को मनाने की। तो मेरे नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया, सुखों में दुआएं ज्यादा मांगा कर, अल्लाह दुखों में तेरी जल्दी कबूल करे। अल्लाह के हुजूर हाजिरी देने का मिजाज बनाएं, अपने आप को रब से जोड़ें, कोई खैर इकट्ठी करने की कोशिश करें। इबादत फरिश्ता तो बना सकती है, इंसान नहीं। इंसान दर्द से बनता। तो जब दूसरे का दर्द महसूस होने लगे, दूसरे के दर्द को अपना दर्द महसूस करने वाले को बुलंद ख्याली अता की जाती है। और बुलंद ख्याल इंसान खाक नशीन हो तभी अर्श नशीन होता है। तो यही है कि ये जो दर्द है ना, कि दूसरे का एहसास, इंसानियत। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बड़ी प्यारी हदीस है, मैंने मुफ्ती तकी उस्मानी साहब की ज़ुबान से ये हदीस सुनी। उसका मफ़हूम है कि मेरे नज़दीक में 1 महीने मस्जिद नबी में इतिकाफ़ में बैठूं, इससे बेहतर है कि मैं किसी के साथ जाके उसका कोई काम कर दूं, उसकी कोई मुश्किल दूर कर दूं। ये है दीन। दीन कुछ भी नहीं है इखलाक मोहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हुकूकुल इबाद के मामला कि आपकी अपनी वाइफ के साथ। उस दिन मुझे बड़ी प्यारी वीडियो लगी कि जिसमें स्कॉलर कहते हैं कि दुनिया आपके ऊपर स्टैम्प कर दे कि ये अच्छा इंसान है, और आपकी बीवी आपके ऊपर स्टैम्प ना करे कि अच्छा इंसान नहीं है, तो इसका मतलब है कि आप अच्छे इंसान नहीं हो, अच्छे मुसलमान नहीं हो। तो घर में डिसिप्लिन को नहीं, मोहब्बत को नाफिज करना है और एक अच्छा बेहतरीन इंसान बनना है।